मैं 1 महीने पहले ही अमेरिका से लौटा था। यहाँ आते ही मुझे सबसे पहले अपने कारोबार को सेट करने की फ़िक्र लग गई। उस पर एक रोज़ का तमाशा था मेरे लिए। मैं जब भी घर पर आता तो बीवी पड़ोस में रहती थी। मैं अम्मी के पास जाकर बैठ गया। पूरा घर बिखरा हुआ था। मैंने बेटे से कहा कि 1 गिलास पानी पिला दे। अम्मी शायद गुस्से में थी। कहने लगी कि तुम बात क्यों नहीं करते शाइस्ता से? भला ये भी कोई बात है कि वो अपना घर छोड़कर पड़ोस में जाकर बैठी रहती है? ऐसी भी क्या तुमने अपनी बीवी को अपने सर पर चढ़ा रखा है? अम्मी, ये बात आप भी उसे कह सकती हो। मैं पूरे दिन का थका हुआ घर पर आता हूँ। मुझे घर पर सुकून चाहिए। भला ये भी अच्छी कहानी है। तुम्हारी बीवी मुझे समझती ही क्या है? रात होने को आई है और अभी खाना तक नहीं पका है। घर में बच्चा गंदा होकर खेल रहा है और बेगम साहिबा मेकअप करके पड़ोस में जाकर बैठ चुकी हैं। और गज़ब की बात यह है कि बजाय उसे मना करो और वह मुझ पर ही बरस रहे हो। अम्मी का गुस्से के मारे बुरा हाल हो चुका था, जबकि मैंने अपना सर दोनों हाथों में पकड़ लिया। मैं तंग आ चुका था। इतने में ही मेरी बीवी तैयार हुई। मुंह पर मेकअप किए हुए, गहरे नीले रंग का कपड़ा पहने हुए, अच्छे से दुपट्टा सर पर लगाए हुए, हंसती मुस्कुराती हुई घर पर दाखिल हो गई। एक तरफ घर की हालत बिखरी हुई थी और दूसरी जगह वह खुद ऐसे तैयार थी जैसे किसी शादी में से होकर आई हो। देख रहे हो इसकी तैयारी? कोई बात ना हो जाए तो फिर मुझसे कहना। पान को मुंह में डालते हुए मेरी माँ ने मेरे कान में कहा। उनकी बात सुनकर ही मेरा दिमाग घूम गया था। उसने हाथ में पकड़े बड़े से बर्तन को नीचे रख दिया। कहाँ से आ रही हो? मेरी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई। रोज़ की बातों से मैं परेशान हो चुका था। अरे क्या हो गया है? आप इतनी ज़ोर से क्यों बोल रहे हो? मैं बहरी तो नहीं हूँ। शाइस्ता ने कानों को हाथ लगाया था और फिर बेटे से कहने लगी कि दस्तरखान लगाओ, रोटी डाल दूँ। वे किचन की तरफ जाने लगी, जबकि मेरी बात का जवाब देना जैसे उसके लिए ज़रूरी ही नहीं था। ये देखकर मेरी अम्मा मेरे कान के करीब होकर कहने लगी, देख रहे हो इसके तेवर? तुमने ही इसे सर पर चढ़ा कर रखा है। एक दिन तेरी नाक ज़रूर कटवाएगी और ज़माने भर में तुझे बदनाम कर देगी। फिर तुझे समझ में आएगा। मैं इन बातों से तंग आ चुका था, इसलिए परेशान होकर बोला कि अम्मा बस भी कर दो। अब मैं थका हुआ आता हूँ। मैं खुद थका हुआ था। दिल और दिमाग की जंग और चल रही थी। मत सुन मेरी, देख लेना पछताएगा। माँ की तो तूने कभी सुनी ही नहीं। भला आया बीवी का गुलाम। वे बोलती जा रही थी और मैं सुनता चला गया। अब खाना खा लो, बार बार गर्म नहीं करना है मुझे। शाइस्ता की आवाज़ पर सब खाने के लिए चले गए। कल तक मेरी माँ को मेरी बीवी में 1000 अच्छी बात नज़र आती थी, लेकिन आज बस वह कमी ही निकालती रही। मैं उन आदमी में नहीं था जो बीवी पर शक करता और अपनी ज़िंदगी को अजियत बना लेता, लेकिन शाइस्ता की हरकत ने मुझे परेशान करके रख दिया था। वे भगोना तुम पड़ोस से क्यों लेकर आई हो? मेरी इस तरह सवाल करने पर वह थोड़ा घबरा गई। मुझसे नज़रें चुराने लगी। माथे पर आया पसीना साफ किया और बोली, अरे आप जानते हो ना, शकीला को बड़ी मोहब्बत है उसको मुझसे। मैं ज़रा उसका हाल चाल मालूम करने गई थी कि बातों में लग गई और पता ही नहीं चला इतना वक्त हो गया। और कि फिर वक्त देखा तो मैं डर गई। खाना भी तैयार नहीं था। आपके आने का भी वक्त हो चुका था, तो बस मेरी मोहब्बत में उसने जो पकाया था आधा मुझे दे दिया और आधा खुद के लिए रख लिया। जल्दी जल्दी कहती वह अपनी प्लेट उठाकर किचन में चली गई और अब कुछ देर और रुकी तो उसकी चोरी पकड़ी न जाए। पहली बार शाइस्ता के रवैये पर मेरा दिल झटका था। उसकी हरकत और अम्मा की बातों ने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया था कि शायद कोई बात तो ज़रूर है। मैंने दिल ही दिल में अब सोच लिया था कि शाइस्ता को मैं साफ मना कर दूंगा कि वे पड़ोस में ना जाए। रात को जब मैं उससे ये बात कही तो वह गुस्से में आ गई और कहने लगी, खुद तो तुम 5 साल विदेश में बिता कर आए हो और मुझसे कह रहे हो कि कहीं ना जाए। तुम्हें मेरा ज़रा भी ख्याल है? शादी के कुछ महीने बाद तुम चले गए थे। ये कहकर वह रोने लगी। बात तो सच थी। फिर बोली कि मुझे भी दिल लगाना था। आपकी अम्मा तो मुझे बातें ही सुनाती रहती थी, इसलिए मैंने पड़ोसियों की औरतों से ही दिल लगा लिया। पूरे दिन तो मैं घर के कामकाज में लगी रहती हूँ, वह आपको नहीं दिखता। बस कुछ देर के लिए मैं पड़ोस में चली जाती हूँ तो क़यामत आ जाती है। वह रोए जा रही थी। उसकी बात भी कोई गलत नहीं थी। बहरहाल मैंने उससे प्यार से चुप करवाया। अगले दिन छुट्टी थी तो इसलिए मेरा इरादा देर तक नींद सोने का था, लेकिन मेरे 6 साल के बेटे के ज़ोर से रोने पर मेरी आँख खुल गई। मैं पूरे तरीके से डर गया। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया और शाइस्ता को पकड़ने लगा। क्या बात है भाई, एक तो दिन मिलता है और घर में आराम करने का, और ऊपर से घर में सुकून नहीं है। मैं गुस्से से चिल्लाता हुआ बाहर चला गया
तो अम्मी सामने अपनी चारपाई पर बैठी हुई थी। मुझे देखकर बोली, अरे मियाँ, हम पर क्या बोल रहे हो? अपनी बीवी को कहो ना कि सुबह होते ही निकल जाती है पड़ोस में, घर का तो उसे होश ही नहीं है। मैं कब तक ये सब कुछ देखूंगी? अम्मा ने गुस्से में कहा और मुन्ने को कल की सूखी रोटी का टुकड़ा पकड़वा दिया। वह भूख की वजह से रो रहा था, जिसे वह मुंह में डालते ही चबाने की कोशिश करने लगा। ये देखकर मुझे शाइस्ता पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। अजीब लापरवाह हो गई थी। मैंने पूरे घर में नजर डाली, लेकिन वह कहीं पर भी नहीं थी। कच्ची नींद में जागने की वजह से दिमाग अभी तक सुन था। अम्मा मुझ पे ही चढ़ने लगी, बेटा अभी तो वह गई है। सैर सपाटे को जब देखो पड़ोस में खड़ी रहती है, घर का ख्याल है ही नहीं। अपनी औलाद का, बच्चों का हाल देखो, भूख से रो रो कर घर को सर पर उठा लिया है, लेकिन उस औरत को एहसास भी नहीं। फिर अपने आंसू दुपट्टे से साफ कर लिए और कहने लगी, क्या सोचा था, बहू को लेकर आऊंगी, आराम मिलेगा। कितने अरमानों से उसे दुल्हन बना कर लेकर आई थी, लेकिन तौबा तौबा क्या रंग दिखाया है तेरे जाने के बाद। खैर तुझे क्या बताऊं अम्मा, फिर से वही बातें सारी शुरू करने लगी। पहले तो इन सब बातों पर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं अपने कारोबार में मसलों में उलझा हुआ था, लेकिन जब से मैं काम से थोड़ा अलग रहने लगा तो अम्मा की बातों ने मेरे दिमाग में नई सोच डालनी शुरू कर दी। अभी मैं कुछ कहता कि वह दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। आज वे कल से भी ज्यादा तैयार थी। मेरी पसंद का लाल रंग पहना हुआ था, साथ ही चूड़ियां भी डाली हुई थी। अभी ये सब कुछ मैं देख ही रहा था कि मेरी निगाह उसके हाथ में मौजूद बर्तन पर जाकर पड़ी। छोटे से प्याले के ऊपर कपड़ा था। अब यह क्या लेकर आई हो? इससे पहले कि वे किचन में जाती, मैंने उससे पहले ही बीच रास्ते में खड़े होकर सवाल किया, अरे आप तो जब देखो तब सवाल ही करते रहते हो। वह थोड़ा सा गुस्से में आई थी। चीनी लेने गई थी सुबह ही सुबह। आप तो बड़े मज़े से सो रहे थे। आपको जगाती तो आपको गुस्सा करना था, इसलिए सोचा कि यही पड़ोस से मांग लेती हूँ। बहू 1 घंटे से चीनी ही दे रही थी। तुम अम्मा से सवाल किया। अम्मा के सवाल करने पर मेरी भी सवालिया निगाहें उसकी तरफ चली गई। उसकी नज़रें जैसे ही मेरी नज़रों से मिली, वह फ़ौरन से घबरा गई। फिर मेरी माँ से बोली, अम्मा आपको तो बस बात चाहिए होती है मुझे सुनाने के लिए। आपको तो जल्दी चाय चाहिए होती है, वह भी वक्त पर। अगर ज़रा सी भी देर हो जाए तो आपको ही मुझे बातें सुनाने का मौका मिल जाता है। एक तो जितना भी कर लो उतना ही कम है। वह ज़ोर ज़ोर से कहती हुई किचन में चली गई। देख लिया कैसे बात करती है यह, ज़रा ध्यान दे। अम्मा तो कहते हुए कमरे की तरफ चली गई थी, जबकि उसका इस तरीके से नजरें फेरना मुझे शक में डाल रहा था। आखिर ऐसा पड़ोस में क्या क्या था वह जो रोज़ रोज़ जा रही थी। अभी मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था कि मेरा मोबाइल की घंटी बज गई। उसने मेरी तरफ को देखा। मैंने नौकर का फ़ोन था। मैं बातों में लग गया। आज छुट्टी थी तो नाश्ते में उसने आलू के पराठे बनाए और दस्तरखान लगा दिया। और फिर बेटे से कहने लगी कि मुन्ना जा ज़रा बराबर में से पराठे दे कर आ जा। शाइस्ता ने प्लेट में 4-5 पराठे रखे और हरी मिर्च की चटनी भी प्याली भर कर रख दी। ये देखकर अम्मा गुस्से में आ गई। अरे बहू ये क्या है, इतना सब कुछ क्यों दे रही हो? दोपहर के लिए रख लो, भूख लगेगी तो खा लेंगे। अम्मा ने उसे टोका, जबकि मैं अपने ही काम में लगा हुआ था। अम्मा कुछ नहीं होता, मैं पका लूँगी। शकीला को बहुत पसंद है मेरे हाथ के पराठे, बहुत ही शौक से खाती है, शाइस्ता ने कहते हुए मुन्ने को पड़ोस में भेज दिया। जबकि मैं नाश्ते से फारिग होकर कुछ देर आराम करने लगा। अब अम्मा भी मेरे पास ही बैठ गईं, जबकि वे किचन में बर्तन ले जा चुकी थी और अब वहाँ से बर्तन धोने की आवाज़ आ रही थी। इतने में मुन्ना भी आ गया। हाँ तो दे आया अपनी माँ की सहेली को पराठे, खाली बर्तन नहीं लेकर आया है। मुन्ने को खाली हाथ घर में दाखिल होता हुआ देखकर अम्मा ने अपना सवाल किया। वे दादी शकीला आंटी तो थी ही नहीं, लेकिन परवेज अंकल थे, उनको देकर आ गया। उन्होंने कहा, अरे यह तो मेरी पसंद के हैं, अच्छा हुआ तुम्हारी अम्मा ने भिजवा दिए। उसे जो मेरी पसंद पता है वह बर्तन बाद में भिजवा देंगे। मेरा बेटा कमरे में जाने लगा तो मैंने उसे पुकारा, मुन्ना इधर आना। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछता, वह अपनी माँ की आवाज़ सुनकर वहाँ पर चला गया। मुझे ये बात कुछ अजीब सी लगी कि परवेज ने ये बात क्यों कही। अरे इस बात का क्या मतलब हुआ? बहू ने तो कहा था कि शकीला के लिए पराठे भिजवा रही हूँ और वह तो घर पर है ही नहीं। मैं पहले से यही सोच रहा था कि अम्मा की बातों ने मेरे दिमाग में भी इस तरह के सवाल पैदा करने शुरू कर दिए। अगर शकीला घर पर थी ही नहीं तो शाइस्ता ने झूठ क्यों कहा और पराठे उसके नाम लेकर ही क्यों भिजवाए? इन्हीं सोचों में रात हो चुकी थी। दिमाग ये सोच कर बहुत ही ज़्यादा थक चुका था। मुझे अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मैं अपनी ज़िंदगी में शक का जहर नहीं घोल सकता था, इसलिए ख़ुद को झटका और जैसे ही बिस्तर पर लेटा तो जल्द ही नींद आ गई। आधी रात को प्यास की वजह से मेरी आँख खुली तो साइड पर पड़े टेबल की तरफ देखा
तो वहाँ पर जग नहीं रखा हुआ था। जैसे ही नज़र मेरी अपनी बराबर वाली जगह पर पड़ी तो वह खाली थी। मैं वॉशरूम की तरफ देखा तो उसका दरवाज़ा भी खुला हुआ था और लाइट भी बंद थी। मतलब ये था कि वह शाइस्ता वहाँ पर भी नहीं थी। आधी रात को वह कहाँ पर जा सकती थी। मैं सबसे पहले किचन की तरफ आया, लेकिन जैसे ही मैं किचन में देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अभी मैं अम्मा की तरफ ही जाता कि मेरी नज़र छत की सीढ़ी की तरफ पड़ी, जहाँ पर बल्ब की रोशनी नज़र आ रही थी। मैंने तो घर की सारी लाइट बंद कर दी थी, साथ में छत की भी करी। छत पर तो ताला लगाया था, तो फिर ये दरवाज़ा कैसे खुला हुआ है? कहीं शाइस्ता छत पर तो नहीं है? और इतनी रात को वह यहाँ पर क्या कर रही है? बहुत दबे पाँव मैं छत की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं छत के करीब पहुँच रहा था, कुछ हलचल की आवाज़ मेरे कानों पर पड़ रही थी। जैसे मैं ऊपर पहुंचा तो शाइस्ता बराबर की छत पर खड़ी हुई किसी से बात कर रही थी। इससे पहले कि मैं उसके पास जाता, मेरा पाँव पौधे की लकड़ी से टकरा गया और शाइस्ता ने पलट कर मुझे देख लिया। साथ वाली छत पर जो कोई भी था वह जल्दी से नीचे भाग गया। शाइस्ता भी बहुत ज़्यादा डर गई। आप यहाँ? शाइस्ता मुझे अचानक अपने सामने देखकर घबरा गई। क्यों, मैं नहीं आ सकता यहाँ पर? और तुम इस वक्त रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर, वह घबराहट से उसके मुंह से कुछ अल्फाज भी नहीं निकल रहे थे। मैं झुककर उसे छत की तरफ देखा, जहाँ पर अब कोई भी नहीं था, जबकि मैंने अपने कानों से यहाँ पर दो लोगों की बातों की आवाज़ सुनी थी। अरे इधर क्या देख रहे हो? मैं तो बस छत पर हवा खाने के लिए आई थी। नीचे मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो सोचा थोड़ा छत की हवा खा लूँ। वह अपनी घबराहट पर काबू पा चुकी थी। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। वह मेरी तरफ देखती हुई नीचे उतर गई। मैं भी थोड़ी ही देर में नीचे आ गया। वह अब सो चुकी थी, लेकिन नींद मेरी आंखों से बहुत दूर हो चुकी थी। एक तरफ अम्मा की बातें और दूसरी तरफ ये सब कुछ। कहीं तो कुछ था जो मेरी नज़र में नहीं था। वे सारी रात में जागता रहा, शायद वे दोबारा जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर अगली रात को भी मैंने सोच लिया कि पता करके ही रहूँगा कि आखिर बात क्या है। इसलिए आंखें बंद करके सोने का नाटक करता रहा, लेकिन मैं दोबारा छत पर नहीं गई। शायद उसे मुझ पर शक हो गया था कि मैं उस पर नज़र रख रहा हूँ। फिर उससे अगले दिन मैं कुछ बहुत थका हुआ था। आज मुझे सारा काम एक साथ करना पड़ा था। जैसे ही मैं अपने घर की गली में दाखिल हुआ तो वहाँ पर मैंने अपनी पड़ोस के परवेश को खड़े हुए देखा। मैं उन्हें देखकर मेरा मूड खराब हो चुका था। आप इधर क्या कर रहे हो? मैं बहुत ही सख्त लहजे में पूछा। यह लो अंकल, मम्मी ने दिया है। अभी मैं कुछ कहता है तो मेरे बेटे ने उसके हाथ में एक डिश पकड़वा दी, जिससे आती खुशबू से साफ पता चल रहा था कि आज घर में बिरयानी बनी हुई है। शुक्रिया कहना अपनी अम्मी को, वह मुस्कुरा कर कहते हुए मेरी तरफ पलटे। बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं आपकी बीवी, सच में। उस दिन क्या पराठे बनाए थे, बहुत ही मज़ा आ गया। और यह बिरयानी, इसकी खुशबू देख लो कितनी लाजवाब है। उसकी तारीफ पर मेरे दिल में आग लग गई। मैंने गुस्से भरी नज़र उस पर डाली और आज मेरे सब्र का पैमाना जैसे भर गया। इन बातों ने मेरे अंदर मौजूद शक को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। मैं बहुत ही गुस्से में घर में दाखिल हो गया कि आज तो सारा हिस्सा बराबर कर दूंगा। लेकिन घर में कुछ मेहमान आए हुए थे अम्मा की तरफ से, तो उनके सामने मैं अपने अंदर के गुस्से को काबू कर लिया। चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाकर मैं उन सब से मिला। आज मैंने महीने का खर्चा भी निकाला था। वे जैसे ही कमरे में दाखिल हो गई तो मैं महीने का खर्चा उसे दे दिया। अरे इस बार आपने पिछली बार से ज़्यादा दे दिया है। वे हिसाब कर रही थी और गिनते हुए हैरान होकर सवाल किया। हाँ, इस बार काम थोड़ा अच्छा हुआ है। मेरा लहजा थोड़ा सा उखड़ा हुआ था, वह महसूस तो कर रही थी, लेकिन कहा कुछ नहीं। मैंने कुछ देर के लिए उसकी नज़रों को अपने चेहरे पर महसूस करता रहा, लेकिन इस बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। मेरे अंदर शक ने अपने पंजे पूरी तरीके से गाड़ लिए थे। मैं जल्दी सोने के लिए लेट गया। वह महसूस तो कर रही थी, लेकिन कहा कुछ नहीं। कुछ देर के लिए मैं उसकी नज़रों को अपने चेहरे पर महसूस करता रहा, लेकिन इस बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। मेरे अंदर शक ने अपने पंजे पूरी तरीके से गाड़ लिए थे। मैं जल्दी सोने के लिए लेट गया। आज मैं ही उसे पूरे दिन की बातें ना करी और ना ही उसकी बात सुनी। मेरी मोहब्बत अब खाली हो रही थी। अगली सुबह वह घर पर ही थी, या तो मुझे दिखाने के लिए या फिर ऐसे ही। मेरी नज़र उसकी हर हरकत पर पड़ी। अरे हैदर, मेरी बात सुन। अभी मैं उसे किचन में जाते हुए देख ही रहा था, अम्मा की आवाज़ सुनकर उनकी तरफ देखने लगा। वे मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। यह बता, तूने बहू को कुछ पैसे दिए हैं क्या? वे बहुत ही राज वाले अंदाज में मुझसे कह रही थी। हाँ, मैंने घर के खर्च के लिए दिए हैं। क्यों, कुछ हुआ है क्या? मेरे अंदर और ज़्यादा सवाल पैदा होने लगे। अरे वे है ना मरियम, जो हमारे घर के सामने रहती है, अभी अभी तेरे कमरे से निकलने से कुछ देर पहले यहाँ पर आई थी।
कह रही थी कि अम्मा, लगता है आप तो बहुत ज़्यादा अमीर हो गई हो जो बहू इस तरीके से पैसे लुटा रही है। ऐसा क्यों कहा उसने? मैं हैरान होकर पूछा। अरे मैं भी यही सवाल किया। कहने लगी, अम्मा, आपकी बहू को देखा मैंने बराबर में परवेश भाई के घर जाते हुए। उसके हाथ में कुछ नीले नोट थे जिसे वे छुपा कर इधर उधर देखती हुई लेकर जा रही थी, और फिर जब उनके घर से निकली तो उसके हाथ खाली थे। अम्मा ने बड़े अंदाज से मुझे सारी बात बताई। मेरा दिमाग गुस्से की वजह से उबल चुका था। मैं तो कहती हूँ, ज़रा चेक तो कर कितने पैसे दे कर आई है। अम्मा के सवाल करने पर मैं भी कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। मुझे पता था कि वह अपने कमरे के अंदर बेड के नीचे दराज में अपने पैसे लिफाफे के अंदर रखती थी। मैंने वे लिफाफा निकाला और पैसे गिनने लगा। जैसे जैसे मैं पैसे गिनता चला गया मेरा दिमाग घूमता गया। पूरे 5,000 कम थे, मतलब वह ऐसे ही मेरी मेहनत की कमाई को लुटा रही थी। शाइस्ता, मैंने गुस्से से उसे ज़ोर से आवाज़ दी और पैसे लेकर बाहर निकल गया। वे किचन से निकल गई। इसमें से 5,000 कहाँ पर है? क्या लिया है तुमने? मेरे सवाल पर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सच बताओ, कहाँ पर लुटा कर आई हो मेरी मेहनत की कमाई को? अब की बार मैंने गुस्से से बहुत सवाल किया। मेरे इतने ज़ोर से चिल्लाने पर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार मुझे उसकी किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी। मैंने कहा कि क्या पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे। कब से मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं चुप था। आज तो अपनी सबसे ऊपर चला गया है। आज इस तरह क्यों कह रहे हो? वह डर गई। मेरी बातों से तो क्या कहूँ। छत पर उस दिन अकेले गई थी और मैं खुद अपने कानों से सुना था। वहाँ पर कोई और भी था, लेकिन तुमने झूठ कहा मुझे। ये सब क्या? कुछ मेरे सब्र का पैमाना अब फट चुका था। आज दिल की सारी भड़ास मैंने उस पर निकाल दी। उसने मेरी बात सुनकर अपने आंसू साफ किए और मेरा हाथ पकड़ा और इधर आइए, चलिए मेरे साथ। उसने अपने हाथ में एक प्लेट ली और मेरे साथ चल दी। मैं भी इन सब सवालों के जवाब चाहता था, इसलिए इसके साथ चल दिया। वे मुझे 2 घर छोड़कर एक पुराने से घर में लेकर आ गई, जहाँ पर दरवाज़ा सिर्फ नाम का ही था। पुराने खराब से पर्दे की वजह से उस दरवाजे की शक्ल दी गई थी। जब मैं अंदर गया तो वहां जाकर अंदर के हालात और भी खराब थे। जगह जगह से घर का रंग खराब हो चुका था। किचन के नाम पर सहन में ही कुछ बर्तन और सामान रखे हुए थे, साथ ही लकड़ियाँ भी रखी हुई थी। वहीं पर 2 बच्चे अपने हाथों में खिलौनों की जगह पन्नों से खेल रहे थे। उनके कपड़े देखकर मुझे पता चल गया कि ये किसके कपड़े हैं। ये मेरे बेटे के कपड़े थे। जैसे ही उनकी नज़र हम पर गई, शाइस्ता के हाथ में प्लेट देखकर उनके चेहरे चमक चुके थे। वे जल्दी से आगे बढ़ी और फौरन से प्लेट लेकर अंदर मौजूद चावल खाने शुरू कर दिए, जैसे 2-3 साल से भूखे हों। एक के बाद एक अपना निवाला मुंह में डाल रहे थे। सोचो ज़रा, इसकी जगह अगर हमारा बेटा होता तो आप क्या करते? शाइस्ता ने मुझसे कहा। तभी शकीला की कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी। इधर बैठ जाइए। उसने 2 पुरानी कुर्सी की तरफ इशारा किया। हम दोनों वहाँ पर बैठ गए। वे खुद भी पास पड़ी टूटी हुई चारपाई पर बैठ गई। शाइस्ता, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ, मुझे समझ नहीं आता। जब से उनकी दुकान बंद हुई, भूखे मरने की नौबत आ गई। हम तो जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे, लेकिन बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सच में भाई, हीरा है आपकी बीवी, बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है हमारा। छुप छुप कर मदद करती है ताकि हमारी इज्जत बनी रहे। हमारे बर्तन में ही खाना देकर जाती है ताकि किसी को कुछ पता न चले, और कभी चीनी और कभी तेल लेने के बहाने सामान कुछ न कुछ दे जाती है। सच में भाई, कौन करता है आजकल के दौर में किसी के लिए इतना? वह नम आवाज़ में कह रही थी और मेरा सर गुस्सा शर्मिंदगी से झुकता चला गया था। उस दिन मैं घर का काम करने गई थी, पीछे से पराठे बना कर भेज दिए। सच में दिन रात दुआएं निकलती हैं आपके लिए, आपकी बीवी के लिए। अभी सुबह ही उसने मुझे पैसे दिए हैं ताकि मैं कुछ राशन डालूं, घर में 2 वक्त की रोटियां आसानी से मिल जाएं। इस बेरोजगारी की दौर में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है सब कुछ। वह रो रही थी। घर की बच्चों की हालत देखकर मेरा अपना दिल बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था। बच्चे तो होते ही हैं सबके मासूम। मैं क्या सोच रहा था और कहानी क्या थी, मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस कर रहा था जो अपनी बीवी पर शक कर बैठा। हम दोनों ही अपने घर से निकल चुके थे। मैं ये सब किसी और को नहीं बताना चाहता था। मैं किसी की इज्जत नहीं ख़राब करना चाहता था। हम अपने घरों में पेट भर कर खाना खाएं, हमारे बच्चे अच्छे से अच्छा पढ़ लें, और वही हमारे पड़ोस में कोई भूख से तड़प रहा हो। हमारे तो फ्रिज भरे हों कल तक के लिए, और लहदर हम क्यों ना किसी के लिए निकाल सकते। अपनी कुछ ज़रूर को कम करके किसी के घर का चूल्हा चौका क्यों नहीं जला सकते। उसके सवालों ने मेरे दिल में हलचल कर दी। वे ठीक कह रही थी। क्यों हम इतने बेखबर होते हैं? क्यों हम किसी की आंखों में आंसू नजर नहीं आते? क्यों सिर्फ अपना पेट भरा हुआ देखना चाहते हैं? तुमने मुझे पहले ये क्यों नहीं बताया? छुप कर क्यों कर रही थी? अम्मा की वजह से वे नहीं मुझे काम करने देती, इसलिए वजह से मुझे सब कुछ छुप कर करना पड़ता।
छत पर भी बचा हुआ खाना देने गई थी ताकि वे लोग वह खा रहें। अब मुझे उस पर गर्व महसूस हो रहा था। अब जाकर मैंने अपनी अम्मा की सोच बदली थी। ज़्यादा नहीं, थोड़ी ही, जितनी कोशिश कर सकता था उतनी तो करे। धन्यवाद दोस्तों।